नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी A to Z में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक में जो है एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो महिला शिक्षक हैं उनके लिए घोषणा की गई है, जो कि महिलाओं को ही सिर्फ उसका लाभ मिलेगा। जो कि वर्तमान में शिक्षक हैं उनको एक जो है छुट्टियाँ मिलती थी, उसके संबंध में जो है एक आदेश जारी कर दिया गया जो 5 तारीख को, जो कि जो है बहुत ही अच्छा है उन महिलाओं के लिए जिनको कभी कभार छुट्टी की जरूरत पड़ती थी। तो वर्तमान में जो अभी आपको 13 CL मिलती थी, जो वो 13 कुल मिलाकर के 13 छुट्टियाँ मिलती, तो महिलाओं को जो है अब जो है 13 और उसमें जो है कुछ और छुट्टी मिल जाएगी, तो कुल मिलाकर के 20 छुट्टी जो है मिलने वाली हैं। और साथ ही साथ में संविदा कर्मियों की बात करें तो संविदा कर्मियों को जो क्या क्या लाभ मिलने वाले, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे अपन जो महिलाओं के लिए जो लाभ मिलने वाला है महिला शिक्षक के लिए, उसके संबंध में बात करूँगा। जो आदेश की बात करूँ तो 5-7 तारीख को जो है डाला गया है। इसमें विषय इसका देखेंगे तो सभी महिला कर्मचारियों को 7 दिवसों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश CL स्वीकृत करने बाबत, यानी कि जो भी महिला कर्मचारी हैं उनको जो है जो 7 दिन का जो है अतिरिक्त अवकाश, यानी कि 13 जो CL थी अब जो है 7 मिलाकर के कुल 20 दिन का जो है CL स्वीकृत कर दिया गया। विषय अंतर्गत समान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 11 दिसंबर 1964 द्वारा राज्य के कर्मचारियों को 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी महिला कर्मचारियों को 7 दिवस का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश CL दिया जाएगा, जिसे वे अपनी आवश्यकता अनुसार जो है उपयोग कर सकेंगे। एक तो ये है, और दूसरा जो संविदा कर्मचारियों को जो है दिया गया है, घोषणाएं की गई है, उसमें किस प्रकार से लाभ होने वाला है। एक चीज़ तो मैं आपको आदेश के साथ ही दिखा चुका हूँ, महिला जो मध्य प्रदेश में महिलाओं को 7 दिन की CL और मिलेगी, यानी कि कुल मिलाकर के 13 दिन की पहले मिलती थी, अब 20 हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको मैं आदेश दे चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद आप संविदा कर्मियों को वेतन में 7200 तक का फ़ायदा, 10 लाख तक की ग्रेजुएटी भी, यानी कि जो 7200 रुपये हैं इतने तक का फ़ायदा हो सकता है। कम से कम जो है 1500 रुपये से 1000 रुपये 1200 रुपये जो है मिनिमम 1000 रुपये हर एक कर्मचारी को फ़ायदा है, चाहे वो किसी भी नीचे से छोटी से छोटी पोस्ट पर हो। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी यहाँ पर दिए हुए हैं जाने किस पद पर कितना वेतन मिलता था। अभी वर्तमान की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर जो है 49,000 रुपये पाता था, फ़ायदा कितना होगा उसको 5,000 रुपये का, यानी कि कुल उसकी जो सैलरी हो जाएगी 53,900 रुपये करीब जो उसकी सैलरी बन करके अब आएगी। सहायक प्रबंधक जो IT विभाग में उनको 45,000 मिलता था, अब हो जाएगी 4500, उसमें और जुड़ जाएगा 49,500 उसकी जो सैलरी हो जाएगी। सब इंजीनियर जो है उनको जो है 32,800 उनका जो है फिक्स वेतन था, अब जो है 7,200 का और उसमें इजाफा हो जाएगा। उसी प्रकार से सहायक मानचित्रकार है, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि 25,000 है, इनकी अब जो है 4700 रुपये और ज़्यादा इनको मिलने लगे। हैंडपम्प के जो टेक्नीशियन उनके लिए भी 9,000 यदि सैलरी थी किसी मतलब में मैकेनिक की, तो उसको जो है अब 1,000 और मिलने लगे, 10,000 मिलने। बाबू की बात करें, बाबू बहुत सारे विभागों में अलग अलग होते हैं, तो उनकी जो 15,000 बेसिक सैलरी उसमें जो है 1,500 रुपये और उनको मिलने लगे, लगभग 1500। उसी प्रकार से नर्स है जो मतलब जो भी नर्स प्राइवेट उसमें रखे जाते हैं संविदा बेस पे, उनको जो है 12,000 मिलता था, तो अब जो है 1,200 रुपये का और इजाफा हो जाकर 14,000 रुपये करीब मिलेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर जो है, जो कि देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर अलग अलग होते हैं, तो कंप्यूटर ऑपरेटर जो अभी 15,000 में जो होता था, अब 1,500 रुपये और उसमें इजाफा हो जाएगा। CHO कम्युनिटी हेल्थ जो ऑफिसर है उसके लिए जो 25,000 मिलता था उसमें लगभग 2,500 रुपये और ऐड हो जाएगा। लैब टेक्नीशियन है तो उनके लिए 17,000 मिलता था, उसमें जो 1700 करीब और हो जाएगा। सहायक परियोजना अधिकारी उसमें 25,000 मिलता था, तो 25,000 और हो जाएगा। उसी प्रकार से ब्लॉक समन्वयक अधिकारी जो है उसको भी 25,000 की जगह 2,500 और उसमें ज़्यादा मिलेगा। यानी कि कहने का सीधा है जो लगभग 10% जो है उनको जो है और बढ़ा दिया गया है वेतन। सरकार विभागों में सब अभी नियमित पदों के विरुद्ध 70 से 80% कर्मचारी संविदा पर है, इन्हें स्थायी कर्मचारियों के समान सुविधाएँ मिलेंगी, यानी कि जो भी सुविधाएँ हैं वो सब मिलेंगी। इसमें क्या क्या है सुविधा में देखिए कि 7200 रुपये का फ़ायदा, रिटायरमेंट पर 3 लाख से 10 लाख तक की ग्रेजुएटी मिलेगी, यानी कि मिनिमम यदि किसी कैंडिडेट की जो है किसी जो है अधिकारी की 9,000 वेतन है तो उसको लगभग मिनिमम जो 3 लाख रुपये जो है उसको नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जो है उसको डायरेक्ट एक मुश्त पैसा मिलेगा। ठीक है, मिलेगी। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और NPS नेशनल पेंशन स्कीम मिलेगी, यानी कि सीधा 3 लाख से 10 लाख तक तो उसको ग्रेजुएटी मिलेगी एक बार। ठीक है, साथ साथ 5 लाख तक का जो है उसको इलाज फ्री मिलेगा, और उसी के साथ साथ जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जो पेंशन लाभ मिलेंगे, यह सभी स्थायी कर्मचारियों जैसा होगा। सरकार के 64 विभागों में अभी नियमित पदों के विरुद्ध 70 से 80% कर्मचारी संविदा पर हैं, इन्हें स्थायी कर्मचारियों के समान जो है सुविधाएं मिलेंगी, यानी कि 70 से 80% आप सोच सकते हैं कितने कर्मचारी जो हैं संविदा बेस पे, यानी कि
नाम मात्र सिर्फ 30%, ज़्यादा से ज़्यादा 30%, अधिकतम 30%। यदि 100 कर्मचारी किसी संस्था में कार्य कर रहे हैं तो उसमें से 70 जो हैं आपके संविदा बेस पे हैं, सिर्फ 30 कर्मचारी हैं जो कि परमानेंट हैं, ठीक है। तो इन सभी को जो है वो सरकारी सुविधाएं जैसा लाभ मिलेगा। बेशक सैलरी कम होगी लेकिन वो सभी सुविधाएं मिलेंगी, छुट्टियां मिलेंगी, हर एक प्रकार के मेडिकल जो CL होती है वो सब मिलेंगे। साथ ही साथ जो नेशनल पेंशन स्कीम है उनका जो कटेगा, टैक्स लगेगा, हर एक चीज़ का सुविधा जो है उसका लाभ मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ होने वाली है संविदा कर्मचारी, चाहे वो किसी विभाग में कार्यरत हो। वर्तमान जो है अतिथि शिक्षकों के संबंध में भी जो है ज्वाइनिंग शुरू हो गई है। इसमें किस प्रकार का होता है, किस प्रकार की वेतन वृद्धि होती है। अभी देखिए मैंने एक आदेश देखा था CM राइज स्कूल का है, जो वहाँ पर जो है रखा गया है, वहाँ पर बता करके रखा गया है कि आपको जो है जो प्राइमरी के होगा उसको 10 मिलेगा और जो माध्यमिक में होगा उसको जो है 14,000 मिलेगा। जो 9वीं और 10वीं मतलब वर्ग 1 का टीचर होगा उसको जो है 18,000 वेतन मिलेगी मंथली। इस आधार पर एक CM राइज स्कूल में रखा गया है, ठीक है। अभी जो है ये जो वार्ड जो स्कूलों में रखा गया है इसका अभी कोई वेतन का कुछ नहीं बताया गया कि क्या वेतनमान होगा, ठीक है। तो जैसे ही इसका कुछ अपडेट होता है तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में उसका जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो मिलता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।